रावत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों का जो है, आप मान लीजिए 40 साल में लगभग 20 लाख रुपया ईपीएफओ को जा चुका है। मुख्य मांग ये है कि हमें 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन और डीए। अप्रैल 2014 में उन्होंने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 90 दिन के अंदर आपका ये वायदा पूरा करेंगे। मृत्यु तो निश्चित है, मगर जलालत की ज़िंदगी जीने से तो अगर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उसमें जाएंगे तो कम से कम नाम तो रोशन होगा। और हमारा ये नारा भी है कि रावत जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें समिति नहीं, न्याय चाहिए। हम लोगों को न्याय से मतलब है, समिति से मतलब नहीं है। हमारी जो मुख्य मांग ये है कि हमें 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन और डीए प्लस हस्बैंड वाइफ का मेडिकल चाहिए। और उसी के लिए ये संस्था जो है एनएससी के नाम से, नेशनल एजुकेशन कमेटी के नाम से है, जो कि पिछले लगभग 10 वर्षों से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है। और हम लोगों का जो है, आप मान लीजिए 40 साल में लगभग 20 लाख रुपया ईपीएफओ को जा चुका है। अगर इसका इंटरेस्ट भी लगाएं तो इंटरेस्ट भी मैं कहता हूं कि 28,000 रुपये कम से कम पड़ेगा। तो हमारी डिमांड और कुछ नहीं है, हमारी मांग सिर्फ यह है कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और हस्बैंड वाइफ का जो है हमारा गुजारा हो, और मेडिकल चाहिए हमें लोगों को। और उसी की लड़ाई के लिए हम 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 बारी बातें हो चुकी हैं और उन्होंने इस चीज़ का वायदा किया है। और वायदा किया है तो हम ये कहेंगे कि अपने वायदे को पूरा करें। हम किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से नहीं बात कर रहे, मगर हाँ, हम ये ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये मुद्दा उन्हीं का उठाया हुआ था। ईपीएस 95 जब लागू हुआ था तो 2014 में, अप्रैल 2014 में उन्होंने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 90 दिन के अंदर आपका ये वायदा पूरा करेंगे। मगर ये 90 दिन बहुत लंबे हो गए, 10 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। मगर जो हमारा मुनीम है, जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं, तो वो ईपीएफओ जो है बार बार कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा के और इस चीज़ को बरगला देता है, और हम तक वो चीज़ नहीं, मतलब जो हमारा डिमांड है वो हमारे पास नहीं आ पाई है, डिलीवर नहीं कर पा रहा। कई बार आप लोगों की मीटिंग तो हुई, हाँ जी, लोगों से आपकी मीटिंग हुई, हाँ जी, और कई बार आपके आंदोलन हुए हमारे। प्रोटेस्ट में वो लोग आए, हाँ जी, शामिल हुए, हाँ बातचीत जी, हुई। हाँ जी। लेकिन बात कहाँ बिगड़ जाती है? वो लोग तो कहते हैं कि मैं संसद में जाके आपकी बात करूँगी। देखिए, ऐसा है कि ये मामला जो है संसद तक जा चुका है, संसद में बड़ी अच्छी तरह से गूंजा है, ये मैं नहीं कह रहा कि। और जहाँ तक विश्वास की बात है, सांत्वना दी जाती है, मगर हम ये कह रहे हैं कि हमें सांत्वना नहीं, न्याय चाहिए। वास्तव में हमें ईपीएस 95 के हिसाब से 7,500 रुपये, क्योंकि जब 2014 में मोदी जी ने हमारे ये बात कही थी कि 90 दिन के अंदर आप लोगों का ये पेंशन का मुद्दा मैं क्लियर कर दूंगा, तो उस समय 3,000 रुपये की बात थी। उस समय से अब कि मोदी जी को कहीं ना कहीं आप लोगों से डर नहीं लगता? जितनी देखिए, बात डरने की या निडर होने की बात नहीं है। डरना या निडर होना वो बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हो सकता है उनके सामने भी कुछ अड़चने आ रही हो। देश है, देश को चलाना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो मुद्दा सामने ना आया हो उनके। अब कुछ दिन पहले से संसद में ये मामला गूंजा है, तो निश्चित रूप से मेरे को विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि वो इस मामले में ज़रूर देख रहे होंगे। और मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस बात के ऊपर मुझे थोड़ा एक दोहा याद आया कि हर मूछ भुजंगमण शूरा शरण गई, पतिव्रता लाज कृपण धन जीवत नाय गई।
यानी कि इस चीज का मतलब ये है कि केहरी शेर, उसकी मूछ का बाल कोई नहीं निकाल सकता। दूसरे भुजंग, भुजंग वो होता है, वो सांप होता है जो हजारों साल जीवित रहने के बाद में उसको मणि प्राप्त होती है, और उसी के मणि की रोशनी में वो अपना चारा खाता है। साथ के साथ शूरा शरण गई, शूरवीर की शरण में गया हुआ व्यक्ति, अगर कोई निर्बल व्यक्ति शूरवीर की शरण में जाता है तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी शूरवीर हैं। सर, मैं एक यही सवाल है, जैसा कि रावत जी ने कहा कि 26 से पहले अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग अनशन पे बैठिएगा। अनशन पे बैठेंगे, इतनी ये उम्र में निश्चित है। अनशन पे कैसे बैठिएगा? देखिए ऐसा है कि जलालत की जिंदगी जीने से तो मृत्यु अच्छी है, तो इसलिए लेकिन सर, मृत्यु हो जाने के बाद क्या अगर मांगे पूरी हो जाएगी क्या? देखिए ऐसा है कि संगठन जो है, संगठन का कार्य है कि वो अपना दांव पे चढ़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 3-4 आदमी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा नहीं है कि उनको मिल गई, ऐसा तो नहीं है कि उनको पेंशन मिल गई, मगर देखिए समय है, समय सबका आता है, मृत्यु तो निश्चित है। मगर जलालत की ज़िंदगी जीने से तो अगर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उसमें जाएंगे तो कम से कम नाम तो रोशन होगा। जिस तरीके से रावत जी आप बुजुर्गों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक रावत जी के? देखिए रावत जी मुख्य हैं हमारे, और जैसा उनका आदेश होगा हम उस आदेश को पालन करेंगे, और उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। और हमारा ये नारा भी है कि रावत जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि रावत जी अपना कोई प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एजिटेशन है, आंदोलन है, आंदोलन में गवर्नमेंट सरकार की तरफ से सांत्वना भी मिल रही है, मगर उसमें ईपीएफओ जो है बार बार समिति ला के बैठा देता है। हमें समिति नहीं, न्याय चाहिए। हम लोगों को न्याय से मतलब है, समिति से मतलब नहीं है। समिति बीच बीच में बार बार आके उसका हमारा धन का जो मामला है वो अटका देती है, भटका देती है, हमारे रास्ते को कंक्रीट वाला बना देती है। ये बताइए, बुल्डाना से लेकर के अभी तक यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान तक आप लोगों का इकट्ठा रहा, हाँ जी, जो संख्या बल आप लोगों ने दिखाया, हाँ जी, वो संख्या बल जब आप लोग यहाँ पे अभी हाल ही में हाँ 30 जी, जनवरी 30 दिसंबर को आपने समापन किया। तो वहाँ तक आपकी संख्या गई, हाँ जी, तो क्या सरकार के कानों में बात नहीं जा रही क्या? ऐसा नहीं है कि सरकार के कानों में बात नहीं जा रही है, सरकार के कानों में बात जा रही है। और जब सांसद लोग भी यहाँ आ रहे हैं और हमारे आंदोलन में, और श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी भी हमारे जो हमारे श्रम मंत्री हैं, वो हमारे आंदोलन में आके हम लोगों को सांत्वना दी है, और उन्होंने ये कहा कि इस समय आप स्थगित कर दें। मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी निर्णय लूँगा।